स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप का कैसे टेस्ट होगा आइए आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा जो पहला टेस्ट है बच्चों वो है 2,4-DNP टेस्ट। प्यारे बच्चों, 2,4-DNP टेस्ट कैसे होगा? तो जिसे आपको पता है कि अगर वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। सर, ये कहावत का क्या अर्थ है? तो कहावत का अर्थ यही है कि अगर आपको टेस्ट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर, थोड़ा सा कितना? लगभग 1 और 2 ml। अब इसमें आप मिला देंगे 2,4-DNP रिएजेंट। सर, तो जब आप इसमें 2,4-DNP रिएजेंट मिलाएंगे बच्चों तो इसमें प्रेसिपिटेट आएगा। ये प्रेसिपिटेट कैसे होगा? ऑरेंज या येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। जी सर। अब सर, इसको रिएक्शन के माध्यम से क्या बताएंगे? हाँ बिल्कुल। तो मान लीजिए कि आपका जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें पड़ा है या तो एल्डिहाइड या कीटोन। बच्चों, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इसमें आप एल्डिहाइड के लिए भी ये टेस्ट लिख सकते हैं या कीटोन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आप मिलाएंगे 2,4-DNP रिएजेंट। 2,4-DNP रिएजेंट क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन है। फेनिल हाइड्रोजीन का फार्मूला बच्चों आपको पता है, NH2। तो उसमें से H पहले में लिख रहा हूं, H2NNH, और एक यहां पर हमने लगा दिया बेंजीन। तो ये तो हो गया आपका फेनिल हाइड्रोजीन। यहां 2 पोजीशन पर NO2 और 4 पोजीशन पर NO2 लगा दिए। तो बच्चों, जब ये लगाए तो यहां से रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा? यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। सर, तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो बाकी चीजें आप ऐसे जोड़ के लिख दें। तो C डबल बॉन्ड NNH, देख रहे हैं, NNH, आगे ये बेंजीन रिंग, और यहां 2 और 4 पोजीशन पर क्या आ जाएगा? NO2। 2 पर NO2 और 4 पर NO2, और साथ में आपका निकलेगा वाटर। बच्चों, ये जो कंपाउंड आपका है बच्चों, ये है 2,4-DNP रिएजेंट। इसको आप बोल सकते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन का हो जाएगा हाइड्राजोन, और ये होगा बच्चों आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। ये किस कलर का रहेगा? ये ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, PPT। जी सर। सर, 2,4-DNP टेस्ट एक बार दोबारा बताएंगे? बिल्कुल। करना क्या बच्चों? एक आपको लेना है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपका हो सकता है या तो एल्डिहाइड हो सकता है बच्चों या कीटोन, क्योंकि दोनों कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं। इसके अंदर आप मिला देंगे 2,4-DNP रिएजेंट। 2,4-DNP का पूरा फॉर्म जो बच्चों होगा वो होगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। तो जब ये रिएक्शन हम यहां से कराएंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, जो कि ऑरेंज या येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। यहां से आपका कंफर्म होगा कि दिए गए कंपाउंड या तो आपका एल्डिहाइड है या आपका क्या है? कीटोन। तो प्यारे बच्चों, आइए आपसे डिस्कस करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के बारे में। सर, क्या है ये टेस्ट? तो आप पहले लिखें सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये टेस्ट आपका एल्डिहाइड भी दे सकता है, ये टेस्ट आपका कीटोन भी दे सकता है। यानी कि एक कार्बोनेट कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट हो या कीटोन प्रेजेंट हो,
वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देंगे। इस टेस्ट के फलस्वरूप आपका क्रिस्टल कंपाउंड बनेगा। कैसे करेंगे सर टेस्ट? तो टेस्ट करना है बच्चों, तो एक टेस्ट ट्यूब तो आपको लेना पड़ेगा। तो आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। जी सर, टेस्ट ट्यूब में आप क्या लेंगे बच्चों? थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। थोड़ा सा कितना? लगभग 1 ml और 2 ml। और इसमें आप मिलाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड, ये चीज मिला देंगे। फिर प्रॉपर इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, जब आप मिक्स करेंगे तो इसमें रिएक्शन होगी और रिएक्शन के फलस्वरूप ये क्या बनेंगे? इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे सर। क्रिस्टल, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। सर क्रिस्टल का मतलब क्या होगा? क्रिस्टल का मतलब जैसे नहीं चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड आपके बनेंगे। कैसे होगा सर? रिएक्शन के माध्यम से बताएं। तो मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका पड़ा है बच्चों एल्डिहाइड या कीटोन। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड हो सकता है या ये कीटोन भी हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन आपने करा दी बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड से, तो सर रिएक्शन होगी। रिएक्शन में देखिए डबल बॉन्ड है। जब कभी भी बच्चों कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर एडिशन रिएक्शन के चांस होते हैं। तो एडिशन रिएक्शन हो सकता है। तो इसका जो सोडियम वाला पार्ट है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास जो कि नेगेटिव है, और दूसरा वाला पार्ट किससे जुड़ेगा बच्चों? दूसरा वाला पार्ट आपसे जुड़ेगा कार्बन से। जी, तो जब ये जुड़ेगा तो फिर क्या होगा? तब कार्बन के साथ आपका आ गया SO3H और ऑक्सीजन के साथ आया सोडियम, और फिर ये रीअरेंज होंगे। जब रीअरेंज होगा इसमें हाइड्रोजन रीअरेंज हो जाएगा बच्चों, रीअरेंज होगा तो ये बनाएगा ये Na और ये H आपस में माइग्रेट कर जाएंगे, एक दूसरे से ट्रांसफर होंगे, और यहां बनेगा SO3Na और ये बन जाएगा आपका OH। ये जो होगा ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा। इससे ये कंफर्म होगा बच्चों कि दिए गए कंपाउंड आपका या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। सर एक बार और बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आप सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे, इसे प्रॉपर मिक्स करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे तो आपका क्रिस्टल कंपाउंड बनेगा। इससे कंफर्म हो गया कि दिए गए कंपाउंड में या तो आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं ऐसे टेस्ट जो कि एल्डिहाइड सेपरेटली देते हैं। तो उसके अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टेस्ट हमारे पास है जो कि है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट कैसे करेंगे आइए आपसे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में बच्चों लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर थोड़ा सा कितना? लगभग 1 ml और 2 ml, और इसमें आप मिलाएंगे टॉलेंस रिएजेंट। क्या मिलाएंगे? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट अगर मिलाएंगे बच्चों तो फिर इसमें रिएक्शन होगी। रिएक्शन के फलस्वरूप होगा क्या कि सिल्वर मिरर आएगा बच्चों, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर क्या होता है? लगभग ये व्हाइट प्रिसिपिटेट आएगा, ठीक है, सिल्वर के समान चमकता रहेगा। तो आप ये थोड़ा समझ सकते हैं कि व्हाइट पीपीटी टाइप में आएगा। सर कैसे होगा? थोड़ा रिएक्शन के माध्यम से बताएं। अच्छा, तो मान लीजिए आपका दिया गया कंपाउंड में है एल्डिहाइड, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया RCHO, और यहां पर आपने लगाया टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का टॉलेंस रिएजेंट किसे कहते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, इसे हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। इसका यहां पर मैं फार्मूला लिख रहा हूं, तो AgNH3 का होल ट्वाइस आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों यहां पर, तो प्लस करके लिख दिए। अच्छा, प्लस इसका बेसिक मीडियम रिएक्शन कराते हैं, तो लगभग मान लीजिए हमने OH माइनस आयन भी ले लिया साथ में। अब जब रिएक्शन होगी बच्चों तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है ये क्या करता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देगा बच्चों एसिड में। तो RCOO- आयनिक फॉर्म इक्वेशन लिख रहे हैं,
2Ag यहां से ये निकलेगा पार्ट बच्चों, तो देखिएगा 2Ag बना, यही जो 2Ag होगा ये सिल्वर मिरर होगा, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर की तरह चमकेगा, और 2 2 जा 4, 4 NH3 निकलेंगे बच्चों। अब देखें यहां पर 3 ऑक्सीजन थे OH में, ठीक है, 3 OH माइनस से 3 ऑक्सीजन थे, तो एक ऑक्सीजन यहां यूज हुआ तो 2 बचे हैं, तो 2 वाटर निकल जाएंगे। अब सर ये क्वेश्चन तो ये आता है कि टॉलेंस रिएजेंट हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना है, इसको बनाया कैसे जाएगा। तो फिर आप थोड़ा सा ये समझ ले बच्चों कि टॉलेंस रिएजेंट आखिर होता क्या है, कैसे बनाते हैं टॉलेंस रिएजेंट, क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो बच्चों टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे, पहले तो ये है क्या, तो आप लिख लें इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसको बनाने के लिए तरीका क्या है कि आप सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट आप जानते हैं AgNO3 है, और इसके रिएक्शन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा दें। बच्चों अमोनिया जो होती है गैस होती है, वाटर में उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं। और ये थोड़ी सी रिएक्शन जो होती है बच्चों बेसिक मीडियम में होती है, तो OH माइनस बेसिक मीडियम करके इसका जब आयनिक फॉर्म लिखेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल में ले रहा हूं, तो Ag यहां से देखिए NH3 का होल ट्वाइस और प्लस, ठीक है, और OH और यहां से ये निकलेगा तो वाटर निकलेंगे बच्चों, 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर निकल सकते हैं आपके। बैलेंस करेंगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा, और शायद HNO3 NO3 माइनस करके भी निकल सकता है, HNO3 के फॉर्म में निकल सकता है बच्चों। तो ये जो आपका बनेगा बच्चों ये है आपका टॉलेंस रिएजेंट। प्यारे बच्चों टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, कैसे बनाएंगे इसे, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में आप क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अमोनिया एक गैस के फॉर्म में होती है जिसमें एक्वा सॉल्यूशन वाटर में मिलाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में थोड़ा बेसिक मीडियम भी यूज करते हैं, तो आपका बनता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट से जब आप आर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो आपका सिल्वर मिरर बनता है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। लेकिन इस टेस्ट को करने से पहले आप पहले ये समझे फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखें फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ये क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली मिक्सचर है ऑफ फेलिंग ए, फेलिंग ए क्या होता है बच्चों, फेलिंग ए है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और साथ में आपका है फेलिंग बी। फेलिंग बी क्या है, ये बच्चों है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट या रॉसेल सॉल्ट होता है। थोड़ा इसका फार्मूला कॉम्प्लेक्स है, आप देखें तो C4H4O6 सोडियम पोटेशियम KNA.4H2O, इसको बच्चों आप लोग रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, तो ROCHE रॉसेल सॉल्ट। तो इन दोनों का ये मिक्सचर है फेलिंग ए फेलिंग बी। अच्छा आप इसको इन दोनों को आप समझने के लिए जो है फेलिंग सॉल्यूशन को आप सॉल्ट में आप कॉपर +2 आयंस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, आयंस के फॉर्म में। ये सब मिक्सचर है फेलिंग सॉल्यूशन का। तो सर टेस्ट कैसे होगा आप ये बताएं। तो बच्चों टेस्ट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब तो लेना पड़ेगा, तो आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे।
टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे बच्चों, थोड़ा सा आप लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप मिलाएंगे फेलिंग ए फेलिंग बी सोल्यूशन, दोनों का मिक्सचर, यानी कि आप फेलिंग सोल्यूशन मिलाएंगे। फेलिंग सोल्यूशन क्या है, ए और बी का मिक्सचर है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये चीज बच्चों इसमें मिलाएंगे तो ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद आपको यहां से मिलेगा रेड पीपीटी। सर रिएक्शन कैसे होगी, थोड़ा सा वो भी बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझते रहे कि ये टेस्ट कौन देगा, ये एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। ये टेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप मान लीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़ा हुआ है, यहां पर आप रिएक्शन करा रहे हैं फेलिंग ए और फेलिंग बी के मिक्सचर से, जिसको हम आयनिक फॉर्म में कॉपर +2 आयन भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर है, एक तरह से आयनिक सॉल्यूशन हमने लिख लिया है इसको, ए और बी का, फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर। और ये रिएक्शन जो होता है बच्चों थोड़ा बेसिक मीडियम में होती है। किस तरह के मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो हमने लिख लिया यहां पर 5OH-। अच्छा सर तो क्या होगा, तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन के फलस्वरूप ये क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सर ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। और फिर जो होगा Cu+2 आयन है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 आयन में, यानी ये बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि रेड प्रेसिपिटेट देगा। बच्चों अब यहां पर 5 ऑक्सीजन थे जिसमें 2 ऑक्सीजन आपने यूज कर लिए, बचे कितने, 3। तो जितने ऑक्सीजन बचे हैं सीधा सा कॉन्सेप्ट उतने वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हैं। जी सर, तो फेलिंग ए यानी फेलिंग सॉल्यूशन में आपका क्या बन गया बच्चों, आपका बन गया रेड प्रेसिपिटेटर। सर क्या एक बार दोबारा टेस्ट बता देंगे? हाँ बिल्कुल। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर एल्डिहाइड पड़ा है, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन मिलाएंगे। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर होता है। फेलिंग ए है एक्वस कॉपर सल्फेट और फेलिंग बी है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या इसको आप रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसको आप सॉल्ट में लिख सकते हैं बच्चों, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोसेल सॉल्ट भी कह सकते हैं। जब ये आयनिक फॉर्म में आप लेंगे बच्चों तो ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन के फलस्वरूप आपका रेड प्रेसिपिटेट होगा। यहां से कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया कंपाउंड आपका क्या है, एल्डिहाइड है। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं सिप्स टेस्ट के बारे में। कैसे होगा टेस्ट? सर टेस्ट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब तो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप मिलाएंगे सिप्स रिएजेंट। सर सिप्स रिएजेंट मिलाएंगे, फिर क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगी। रिएक्शन के फलस्वरूप बच्चों देखेंगे कि यहां पर एक पिंक कलर डेवलप हो जाएगा, पिंक प्रेसिपिटेट आएगा। अच्छा सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो फिर इसकी रिएक्शन आप सिप्स रिएजेंट से करा देंगे, सिप्स रिएजेंट से। तो जब आप सिप्स रिएजेंट से इसके अंदर रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो आपका एक पिंक प्रेसिपिटेट टाइप में आएगा। क्या आएगा बच्चों, पिंक प्रेसिपिटेट। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं वाइवा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आप एक बात तो मन में रख लें कि आपको प्रोसेस आना चाहिए। मास्टर ऑफ प्रोसेस जब आप होंगे, यानी कि कोई टेस्ट कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, क्या रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, जब ये प्रोसेस आएगा तब फिर आप अच्छे से वाइवा दे सकोगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो आप बताएंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएगा वो टॉलेंस रिएजेंट है, तो आप आंसर दें अमोनिकल सिल्वर
नाइट्रेट सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? टॉलेंस रिएजेंट कहेंगे। ये आप याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट। तो बच्चों अगर इसको आप आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ बनेगा फार्मूला आपका AgNH3 का होल ट्वाइस, और आयनिक फॉर्म में यहां प्लस लिख दे रहा हूं। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो आप बताएंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग ए और फेलिंग बी के मिक्सचर से बनता है, जिसमें फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ये क्या होता है। तो आप बताएंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? ऑफ फेलिंग ए। फेलिंग ए आपका है बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी आपका है, फेलिंग बी आपका बच्चों सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या क्रॉसल सॉल्ट होता है, जिसका फार्मूला C4H4O6, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और आपका KNA आप कह सकते हैं KNA.4H2O, क्रॉसल सॉल्ट भी बोलते हैं आप। इसका जो मिक्सचर है बच्चों, इसी को आप फेलिंग सॉल्यूशन कहेंगे। बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेंजेल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्यों नहीं देते। बेंजेल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजेल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्यों नहीं देते। तो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बेंजेल्डिहाइड इसलिए देते कि बिकॉज जो बेंजेल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, या अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं। तो इसमें जब ये नहीं होते तो ये रिएक्शन नहीं देते, और उसमें हमारा मेन जो कॉम्प्लेक्स बनता है इन बिटवीन वो नहीं बन पाता। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में कि सिप्स टेस्ट क्या होता है। तो सिप्स टेस्ट बच्चों होता क्या है कि आप जब सिप्स रिएजेंट यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिप्स रिएजेंट, तो इससे आपका पिक प्रेसिपिटेट आता है। ये कंफर्म करता है कि प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट करता है? प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को बताता है। सर अब सिप्स रिएजेंट क्या होता है, अगर आपको ये जानना तो एक्चुअली ये है सब्स्टिट्यूटेड एमीन होते हैं, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। ये सब्स्टिट्यूटेड एमीन है, ऐसे आप समझें। ये बेंजीन रिंग है, यहां पर NH2 लगा है, यहां पर बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा है, और ये है SO3H। तो बच्चों कुछ सब्स्टिट्यूटेड एमीन है। अब आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कराएंगे जिसमें अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप कंटेन है, तो फिर ये उसको रिएक्शन करेगा और एक पर्टिकुलर टेस्ट बताएगा। जी सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कुछ एल्डिहाइड के नाम बताओ जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देते हैं। तो बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है, एल्डिहाइड विच गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों आप ये समझो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी किसी कंपाउंड में अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अगर आप यहां पर ये जो वैलेंसी है कार्बन के, इसको S से सेटिस्फाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा CH3CHO। इसको अगर बेंजीन रिंग करेंगे तो आपके पास बच्चों आ जाएगा CH3, तो आपका एस्टोफिनोन आ जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड में रहेगा। तो एल्डिहाइड की अगर हम बात करेंगे बच्चों यहां पर, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपका CH3CHO एक
कंपाउंड है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अच्छा सर, आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है अगर ये जानना चाहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन I2LNOS के साथ कराएंगे तो येलो प्रेसिपिटेट आएगा। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे टेस्ट बताइए जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो इसके लिए आपके पास था 2,4-DNP टेस्ट जिसमें ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट बना था। दूसरा आपके पास था एक सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जिसमें क्रिस्टलाइन कंपाउंड बने थे। वो दो टेस्ट हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपकी इसकी जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन हो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।